कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल एग्ज़ाम के लिए है। ये अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर है मेरा, ये फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछता है। ये टाइप सेकेंड का क्वेश्चन है, टाइप सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन इस टाइप में। कहता क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बताएं। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप को आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट आपको पहला वाला वीडियो में बता चुके हैं। ये मेरा पार्ट 2 दूसरा वीडियो है अनुपात एवं समानुपात से। टाइप सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है कि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताए। आपसे ये कह रहा है, तो देखिए सॉल्यूशन कि इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन है क्या कि A अनुपात B बराबर 2:3 है क्वेश्चन। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है कि दूसरा दिया हुआ है मेरा कि B अनुपात C बराबर 4:5। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताए। तो देखिए ये फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं A अनुपात B बराबर 2:3, इसको आप फर्स्ट घर मारिए। इसको क्या मानते हैं कि ये मेरा पहला घर है। दूसरा क्या है B अनुपात C बराबर 4:5, इसको क्या मानिए आप कि ये मेरा सेकेंड घर है। समझ रहे हैं ना। देखिए फर्स्ट घर में भी आपको B रिपीट हो रहा है ना, A अनुपात B, और सेकेंड घर में भी क्या हो रहा है B आ रहा है ना। तो एक तरह के ये समझिए कि ये दो घर का ये B क्या है, दलाल है। कभी पहला घर में जाता है, कभी दूसरा घर में जाता है। बस यही दिमाग में रखना है इस टाइप का क्वेश्चन में कि कौन सा अक्षर रिपीट कर रहा है। जैसे A अनुपात B बराबर 2:3 है, फिर क्या है B अनुपात C बराबर 4:5 है। तो यहाँ देख रहे हैं ना B और B रिपीट कर रहा है ना, मतलब B और B रिपीट कर रहा है। तो B का मान यहाँ कौन कौन है, देखिए B का मान यहाँ 3 है और B का मान यहाँ 4 है। तो 3 और 4 का क्या कर लीजिएगा आप, एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये 3 और 4 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए कि जो दलाली का काम कर रहा है B कर रहा है यहाँ दलाली का काम। तो B का मान कौन है 3 और यहाँ B का मान कौन है 4। तो ये दोनों का आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 3 और 4 का एलसीएम निकालिएगा, कितना एलसीएम निकलेगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना निकल जाएगा 12। एलसीएम कितना निकल जाएगा 3 और 4 का 12। अब देखिए 12 एलसीएम निकल गया, इसका एलसीएम कितना निकल गया 3 और 4 का एलसीएम 12 निकल गया। तो इसको 12 बनाने के लिए ऊपर वाला में देखिए कि 12 बनाने के लिए हमको यहाँ से कितना गुना करना पड़ेगा 4, तब 4 तिया 12 होगा। तो जब ऊपर वाला जो राशि दिया हुआ है, जब यहाँ हम 4 गुना किए हैं तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा 4 गुना करना होगा। फिर नीचे वाला देखिए ये दोनों का एलसीएम लिए थे, तो 12 बनाने के लिए हम 4 से गुना किए। फिर यहाँ 4 है, इसको भी 12 हमको बनाना है, तो 12 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना करेंगे 3 से। जब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए ये A का मान कितना निकल गया 4 दूनी 8, गुना कर दीजिएगा। फिर B का मान कितना निकल गया 4 तिया 12। फिर C, B का तो यहाँ भी सेम मान है 4 तिया 12, तो C का 5 तिया 15। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया कि इसमें देखना है कि कौन सा जो अक्षर है वो रिपीट कर रहा है कि A अनुपात B, B अनुपात C। तो B क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। तो यहाँ देखिए कि B का मान कौन कौन था, इस पहला घर में 3 था और दूसरा घर में 4 था। तो ये दोनों का जो रिपीट करता है ना, उसका क्या कर लिए एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम कितना आ गया 4 और 3 का एलसीएम
12 आ गया, 12 आ गया। तो 12 जो एलसीएम आया ना, तो ऊपर वाले घर में हमको देखना है कि 12 कितना से गुना करें जो कि 12 हो जाए। तो पहले से 3 था, इसमें गुना हम कितना से कर दिए 4, तो ये 12 हो गया। जब ऊपर में हम 4 से गुना किए हैं तो ऊपर वाला भी राशि 2 है, तो इसके साथ भी क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर कि यहाँ 4 था तो 12 बनाना है तो 3 से गुना किए, तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना होगा। जैसे नहीं समझते, जैसे देखिए कि रेशियो का मतलब होता है बटा, बटा होता है ना। अगर आप 3 2 से गुना कर रहे हैं तो 5, 3/5 है। जब ऊपर 2 गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 2 गुना करते हैं। कट जाने के बाद क्या होता है, मान 1 आता है। तो ही नियम मान के चलिए कि फर्स्ट घर में जब ऊपर में 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। नीचे में 12 बनाने के लिए 3 से गुना किए तो इधर का भी राशि में हमको 3। तो ऊपर वाले में जितना गुना किए ऊपर उतना गुना करेंगे, नीचे वाले को। तो इस तरह का क्वेश्चन इस टाइप से आपको बनेगा। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है, b अनुपात c बराबर 3:4 है तथा c अनुपात d बराबर 5:6 हो, तो a b c d का मान बताएं। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोला कि आपका कि a अनुपात b बराबर, देखिए a अनुपात b बराबर कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन में b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है, 3:4। फिर तीसरा क्या है, c अनुपात d बराबर 5:6। यहाँ तो हो गया। एक पहला क्वेश्चन में क्या देखोगे कि कोई अक्षर रिपीट करता है तो उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यही ना। लेकिन इसमें क्या हो गया, देखिए बी भी यहाँ रिपीट हो रहा है, बी भी यहाँ रिपीट हो रहा है, सी भी हो रहा है, सी भी। तो अब ये कैसे लिख लेगा, तो इसका एक अलग रूल है। ये देख लीजिए कि जहाँ 2 अक्षर रिपीट कर रहा है उसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए कि पहले यहाँ a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 5:6 है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर जो अक्षर रिपीट कर रहा है उसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि b भी रिपीट कर रहा है तो b यहाँ भी है, c भी रिपीट कर रहा है तो यहाँ 2 संख्या रिपीट कर रहा है। तो इसका मान जो निकालना होता है ना, तो सबसे पहले a और d का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं और d का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर 2 संख्या रिपीट कर रहा है ना कि b आ रहा है, c आ रहा है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमको क्या निकाल लेना है, इसका पहला a निकाल लेंगे और इसका लास्ट d निकाल लेंगे। तो a निकालने का तरीका क्या है कि ये सबका क्या कर देना है, गुना कर देना। a निकालने का तरीका मतलब ये सबका गुना, मतलब पहला निकालना है तो ये गुना कर देंगे। 1 × 3 × 5 तो कितना होगा, 5 तिया 15। तो a का मान कितना निकल गया, 15। d का अगर निकालना है तो इधर वाला सब गुना कर देना है। 2 चौके 8, 8 छके 48 हो जाएगा। d का वैल्यू कितना हो गया, देखिए a का वैल्यू निकल गया 15, इधर वाला a निकालना है तो ये सब को गुना कर देना है। 3 × 5 = 15 हो गया। d का निकालना है तो इधर वाला सब को गुना कर देना है। तो 4 दूनी 8 छके 48 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया कि a और d का मान हमको मालूम चल गया ना। तो अब b हम निकाल लेंगे। अब क्या निकाल लेंगे, b। देखिए a का मान कितना है, 15 है ना, a का मान 15 है। तो यहाँ हमको a का मान कितना था, 1। इसको 15 बनाने के लिए यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा, 15 से। अब जब हम ऊपर वाला राशि में 15 से गुना किए हैं तो यहाँ भी कितना से करना होगा, 15 से। तो 15 दूनी 30। तो b का मान कितना निकल गया, 15 दूनी 30। ठीक है, अब निकाल लेंगे c का। तो देखिए यहाँ b का मान पहले से कितना है, 3 है ना। b का मान पहले से कितना है, 3 है। और यहाँ b का मान कितना निकला हुआ है, 30 है ना। तो इसको 30 बनाने के लिए हमको यहाँ से कितना गुना करना पड़ेगा, 10 से। 10 तिया 30। तो यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। बस यही सिंपल सा है। तो ये c का वैल्यू, ये c वाला दिखा रहे हैं, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 चौके 40। तो आपका ये क्या निकल गया, a b c d। अगर आपको चेक करना है कि d सही है कि नहीं, तो देखिए c का वैल्यू कितना निकला, यहाँ 40 निकला ना। c का वैल्यू यहाँ कितना निकला, 40। यहाँ c का वैल्यू कितना है, 5 है। c का वैल्यू कितना है, यहाँ 5 है। तो देखिए
सी का वैल्यू अगर यहाँ 5 है तो हमको यहाँ 40 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से। तो इसमें भी कितना से करना होगा, 8 से। तो 8 छके 48। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो तो ए बी सी डी का मान बताएं। तो पहले क्या करना है कि ए बी जो है मान दिया हुआ लिख लिए। तो सबसे पहले इस जो रिपीट कर रहा है बी बी सी सी रिपीट कर रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेना, हमको ए का मान निकाल लेना है और सबसे लास्ट में जो रहेगा उसका मान निकाल लेना है डी का। तो ए और डी का निकालने का मतलब क्या, इधर से सबको क्या कर देंगे, गुना करके ए का मान लिख देंगे, और डी का लिखने का मतलब इधर से इधर सब गुना करके डी का लिख देंगे। जब ए का मान हमको मालूम चल गया कि 15 निकल गया, तो ए का मान यहाँ कितना था, 1 था। तो इसमें 15 बनाने के लिए हमको यहाँ 15 से गुना किए। जब बताए थे कि रेशियो में ऊपर वाला राशि में अगर यहाँ 15 से कर रहे हैं तो यहाँ भी कितना से करेंगे, 15 से। तो ये b का मान है ना, तो b का मान कितना निकल गया, 30। यहाँ से b का मान 30 निकल गया। फिर यहाँ b का वैल्यू जो था 3 अनुपात और c का अनुपात था 4। तो हम बोले यहाँ b का वैल्यू है 3, लेकिन b का मान कितना निकला है, 30। तो इसको भी तो 30 बनाना है ना, 30 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना किए, 10 से। तो इधर भी कितना से गुना करना होगा, 10 से। तो c का वैल्यू निकल गया 40, c का वैल्यू हो गया 40। अब देखिए c का भी वैल्यू यहाँ है 5 है ना, तो इसको हमको कितना बनाना है, 40 ही बनाना है ना। तो यहाँ पहले से मान 5 है, तो इसको 40 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना किए, 8 से। तो इधर भी कितना से गुना कर देंगे, 8 से। तो डी का वैल्यू निकल गया 48। तो इस तरह से ये आंसर होता है। तो फर्स्ट टाइप सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन देख लिए आप। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। फिर क्या है कि बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। ये दो राशि ही दिया हुआ है, तो एक घर दो घर दिया हुआ है। तो एक तो आपको पहला वाला जो क्वेश्चन बताया जैसे कि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो ये तो रिपीट कर रहा है ना दो में। तो इस दोनों वाला का जो अंक है, जो डिजिट है, उसका क्या कर लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, यही है ना। तो ये दोनों का क्या, बी का मान जो है, ये दोनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए हमको यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12। तो जब यहाँ 4 से किए हैं तो ऊपर वाला में भी 4 से करेंगे। यहाँ 4 पहले से था, इसको 12 बनाने के लिए हमको यहाँ 3 से गुना करना है, यहाँ भी 3 से। तो अब देखिए यहाँ से किसका किसका मान निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना हो गया, 4 दूनी 8। बी का कितना हो गया, 4 तिया 12। यहाँ भी तो बी का मान 4 तिया 12 ही होगा। सी का कितना निकल गया, 5 तिया 15। आपसे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, ए अनुपात सी का। तो ए अनुपात सी का, तो ए का कितना है, 8 है, सी का कितना है, 15 है। तो 8 अनुपात 15 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे उस टाइप से हम बना लिए थे। एक है कि और शॉर्ट, इसका और शॉर्ट देखिए कि ए अनुपात बी बराबर था क्वेश्चन में 2:3 था ना। फिर क्या था कि बी अनुपात सी बराबर 4:5 था। आपसे क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात सी पूछ रहा है ना। देखिए क्या इसका पहला पूछ रहा है, पहला घर वाला का पहला और दूसरा घर वाला का लास्ट में। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन वाला जो नियम बताए थे कि अगर ये पहला है, ए का मान पूछ रहा है, तो ऐसे करके ऐसे गुना कर देंगे ये दोनों। तो ए का मान कितना हो गया, 4 दूनी 8, और सी का लास्ट वाला, तो ये दोनों ऐसे गुना कर देंगे, 4 तिया 15। तो ये डायरेक्ट निकल गया, ए और सी का मान ऐसे निकल गया। कि ये तो हो गया जो क्वेश्चन 1 बताए थे जिस तरह से, उस तरह से बनाए। और केवल ए और सी, बी का हमसे नहीं पूछ रहा है। तो ए और सी को अगर निकालना है तो ए इस घर के लिए पहला व्यक्ति है ना, तो इसको गुना कर देंगे इधर वाला, ठीक है। और बी और सी
इस सेकेंड घर के लिए लास्ट वाला हमसे पूछ रहा है, तो इधर वाला से ऐसे गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, ए और सी का मान निकल जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा। कहता है क्या कि ए बराबर 3/5b हो तो ए अनुपात बी का मान बताए। आपसे ये कह रहा है ना। कहने का मतलब हुआ कि जैसे आपको क्वेश्चन में देखिए ए बराबर 3/5 बी का मतलब यहाँ गुना में है बी, तो इक्वल में जब रहता है तो इस तरह से गुना होता है ना। इक्वल में जब रहता है ना तो किस तरह से होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना होता है ना। तो ये 5 नीचे में, ये कहाँ गुना हो जाएगा, 5 ए के साथ हो जाएगा ना, बराबर का चिन्ह है बराबर, ये ऊपर वाला गुना 3b हो जाएगा। जब हमको अनुपात में लिखना है कि a अनुपात b का क्या मान होगा, a अनुपात b का हमसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि क्या होगा, तो जब बराबर में है ना 5a बराबर 3b, जब अनुपात में लिखना होता है जो b के साथ गुना है वो किसके साथ आ जाता है, a के साथ, अनुपात में लिखना है तो, और जो a के साथ गुना है वो किसके साथ चला जाएगा, b के साथ। तो आंसर क्या हो गया आपका 3:5 आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए कि क्वेश्चन क्या था, a बराबर 3/5b, तो हम कहते हैं ना कि इक्वल जब रहता है कोई भी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं ना, कोना कोनी गुना करते हैं। तो नए कुछ तो यहाँ क्या है 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 गुना ए 5 पे हो जाएगा, बराबर बराबर, फिर ये गुना है यहाँ तो 3 गुना बी 3b हो गया। अब इसको हमको अनुपात में आंसर पूछ रहा है कि a अनुपात b का मान क्या होगा। तो जो a के साथ गुना है और जो b के साथ गुना है वो अनुपात में अगर लिखना होता है तो क्या होता है, पलट जाता है कि जो b के साथ है गुना में वो किसके साथ आ जाएगा, a के साथ, और जो a के साथ गुना है वो किसके साथ चला जाएगा, b के साथ। तो a अनुपात b का कितना आंसर हो गया, 3:b अनुपात। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1/4a बराबर 1/6b हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1/4a बराबर 1/6b तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो देखिए 1/4a बराबर 1/6b, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना। तो देखिए ये क्या है, गुना है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो a/4, 1 गुना a/4 बराबर, फिर b/6 लिख सकते हैं ना, इस तरह से गुना करके लिख सकते हैं। अब क्या बोले थे कि इक्वल में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 6 गुना a होगा ना, क्रॉस इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 6 गुना a कितना हो जाएगा 6a बराबर 4 गुना b कितना हो गया 4b। अब हम आपको क्या बोले थे कि अगर अनुपात में क्वेश्चन है कि अनुपात में आंसर आपको देना है तो यह बराबर है, तो a अनुपात b का अगर मान लिखना रहता है तो क्या कहते हैं कि अगर बराबर में है और उसको अगर अनुपात में लिखना है तो जो b के साथ गुना वो किसके साथ आ जाता है, a के साथ, और जो a के साथ गुना है वो किसके साथ चला जाता है, b के साथ। अब इसमें क्या है कि अगर एक राशि कट रहा है तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ कितना निकल गया 2:3। a अनुपात b का मान कितना हो गया 2:3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कह रहा था क्वेश्चन कि यदि 1/4a बराबर 1/6b हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कि 1/4a बराबर 1/6b, तो हम क्या बोले कि इसको सिंपल से पहले गुना करके लिख लीजिए कि ये गुना है तो a गुना 1 a/4, फिर गुना है तो b गुना 1 b/6 बराबर हो गया। अब बोले ये इक्वल में है तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 6 गुना a 6 है, यहाँ हो जाएगा 4 गुना b 4b बराबर है। अब क्या बोले कि हमको रेशियो में क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि रेशियो में आंसर चाहिए अनुपात में, तो बोले थे अगर आपका बराबर में है, आपका क्या है बराबर में है 6a बराबर 4b, तो इसको अगर आपको अनुपात में लिखना है तो a अनुपात b का क्या मान होगा, तो जो b के साथ गुना है वो किसके साथ आ जाएगा a के साथ, और जो a के साथ गुना है वो किसके साथ चला जाएगा b के साथ। अनुपात में लिखना है तो अब यहाँ से क्या हुआ कि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, दोनों राशि कट रहा था तो काट दिए। यहाँ a अनुपात b का मान कितना निकल गया
2:3। ये हो गया आंसर। आ जाइए छठा क्वेश्चन में, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान बताएं। कारण क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। देखिए ए का 30%, ए का मतलब गुना 30% बराबर बी का मतलब गुना 20%। तो देखिए इक्वल इक्वल में जो कटता है पहले काट लीजिए। परसेंटेज क्या हो गया, कट गया। एक जीरो कट गया, तो यहाँ क्या निकल गया, ए गुना 3 कितना हो गया 3a बराबर 2 गुना बी कितना हो गया 2b। अब हमको आंसर क्या चीज़ में पूछ रहा है, ए अनुपात बी में। देखिए रेशियो में पूछ रहा है, ए अनुपात बी में हमको आंसर बताना है। तो क्या बताए थे कि जब इक्वल में आपका राशि है कि 3a बराबर 2b, तो क्या बोले थे जो b के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाएगा, a के साथ। और जो a के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाएगा, 3। मतलब अलट पलट जाता है अनुपात में लिखने के लिए। तो ये क्या हो गया 2:3 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का। तो क्वेश्चन के अनुसार से ए गुना 30% बराबर बी का 30%। परसेंट क्या हो गया, इक्वल में कट गया, 0 कट गया। तो यहाँ क्या हो गया 3 गुना ए 3a, 2 गुना बी 2b। तो अब क्या बोले, हमको इसको रेशियो में अनुपात में आंसर देना है कि ए अनुपात बी का क्या मान होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया कि जो ए के साथ गुना वो बी के साथ आ जाएगा, जो बी के साथ गुना है वो ए के साथ आएगा अनुपात में अगर लिखना हो तो। ये छठा क्वेश्चन हो गया। आइए सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताएं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले यदि राम की आय का 3/5, सॉल्यूशन कर रहे हैं। राम की आय का 3/5 मतलब राम को लिखते हैं आर से, छोड़िए लिखते हैं, राम को आर से लिखते हैं। राम की का आय का मतलब गुना होता है, राम का आय 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग। क्या नाम है, सुबोध को एस से लिखते हैं। सुबोध के आय का के मतलब गुना 2/3 भाग। क्वेश्चन के अनुसार से लिख दिए। यदि राम की आय का 3/5 भाग, तो राम का आय का 3/5 भाग हो गया। सुबोध के आय का 2/3 भाग बराबर हो, क्या कह रहा है, बराबर हो तो राम तथा सुबोध के अनुपात बताइए। मतलब राम अनुपात सुबोध, ये पूछ रहा है हमको आर अनुपात एस का। तो देखिए यहाँ पहले सोल्व कर लेंगे हम लोग कि इसको सोल्व करने का तरीका हुई है कि गुना है तो 3 गुना आर कितना हो जाएगा 3r/5 बराबर एस गुना 2s/3। अब क्या बोले थे, इक्वल में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 2s, 5 दूनी 10s बराबर 3 तिया 9r। लिख दिए यहाँ गुना करके। अब क्या बोले थे कि आपको लिखना है क्या कि राम और सुबोध का अनुपात पूछ रहा है, राम तथा सुबोध क्या है का। तो आर अनुपात एस लिखना है ना, आर अनुपात एस लिखना है आपको, आर अनुपात एस। तो क्या बोले थे, अगर आर हमको लिखना है तो जब इक्वल में है तो एस वाला कहाँ चल जाता है, आर में चल जाता है ना। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। और अगर एस का लिखना है तो जो आर वाला है वो आ जाएगा एस में, तो 10:9। तो राम और सुबोध का अनुपात का कितना आंसर हो गया 10:9 हो गया। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन कर रहा था उस तरह से लिख दिए, ये सब गुना कर दिए। फिर यहाँ आ गया कि 10 सुबोध बराबर 9 राम निकल गया, 10 सुबोध बराबर 9 राम। तो अब अनुपात में लिखना है कि राम अनुपात सुबोध का क्या होगा। तो जो आर के साथ गुना है जब इक्वल में रहता है ना बराबर में, तो उसको अनुपात में लिखना होता है। जो आर के साथ गुना वो किसके साथ आ जाता है, सुबोध के साथ। और जो सुबोध के साथ गुना है वो किसके साथ आ जाता है, आर के साथ।
तो ये राम का था 9, जब इसको राशि में हमको अनुपात में लिखना था तो ये 9 किस में आ जाएगा, सुबोध वाला में। और सुबोध का था 10, जब अनुपात में लिखना है तो किस में आ जाएगा, तो ये हो गया राम और सुबोध का आय का अनुपात। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का अनुपात एवं समानुपात से क्वेश्चन। पार्ट 1 वाला वीडियो था, उसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताए थे, ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताए। इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी अच्छा अच्छा कीजिएगा। ये आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई के द्वारा दिया जा रहा है बाय अतुल सौरभ। अगर किन्हीं को ग्रुप डी के लिए अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी अच्छा अच्छा कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।